महमूद मौलवी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड अब तक तो शोर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से इंतखाबात का ऐलान हुआ है, डेट अनाउंस है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा नहीं ख़त्म हो रहा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रा समझाइएगा, आपको क्या समझ आती है? आप एक सीनियर सियासतदान है, बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कम है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का एक ये जो है स्टेटमेंट और नारा बन गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको जो भी थोड़ा बहुत एतज़ारात होते हैं वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए ना, अगर आप सिंध में देखा जाए तो एमक्यूएम कहती है कि जी हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा पीपल्स पार्टी से। अगर जीडीए से बात करें वो भी कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। पंजाब में जब जाते हैं पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। पीएमएलएन कहती है हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। देखिए, ये है कि हर आदमी अपने लिए आसानियां चाह रहा है, और जो पुराने लोग हुकूमत में थे तो उनके देखे कंट्रोल तो होगा। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी पे सिंध के होना कोई अजूबी बात नहीं है। उसकी है कि 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो डीसी से लेके चपरासी से लेके उनके ताल्लुकात दूसरी पार्टियों से बहुत ज़्यादा है। उसी हिसाब से पंजाब में जब चले जाएं तो वहाँ पे पीएमएलएन के पुराने 20-20 साल से अगर उन्होंने हुकूमतें की हैं तो जो लोग लगे हुए तो उनकी वहाँ पे क्लाउड ज़्यादा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हर जगह अपने अपने क्लाउड है। अब जब इधर के उधर होते हैं तो उन लोगों को एतराज़ होते हैं। देखिए, केएमसी में जो है मेयर केएमसी कहते हैं कि जी हमें जो है एमक्यूएम वहाँ पे जो है काफ़ी, क्योंकि एमक्यूएम के मेयर रह चुके हैं तो वहाँ पे क्लाउड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बदकिस्मती ये है कि हम इश्यूज़ पे बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरे पे जो है बकेट फेंक रहे हैं। हमको बात करना चाहिए आवाम के इश्यूज़ पे। देखिए, एक टाइम में लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास हो या ना हो, मगर अगर आपके काम करने की नीयत है तो आप काम करते रहेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स इतने बुरे नहीं है जितने उनको पेश किया जाता है। अगर आप उनको जायज़ बात और क्लियर बात समझाएं तो वो समझने को तैयार है। ये मेरा अपना नज़रिया है। उनको बैठ के समझाएं कि सब ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आवाम के इंटरेस्ट के लिए, मेरे कोई ज़ाती इंटरेस्ट के लिए नहीं है, तो वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। बहुत सी जगहों पे देखें, लोगों को होता है कि ज़ाती इंटरेस्ट भी होता है कि जी हमें ये कर दो, वहाँ पे भी तो होता है। देखिए, अगर आप आवाम की बात कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दूं आपको, कमिश्नर कराची जो काम कर रहा है इस वक्त कराची के लिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आटे का, आज गोश्त का उन्होंने जो है रेट्स निकाले हैं, सब्जी की बात कर रहे हैं। अगर मैं उनके पास जाके बैठता हूँ और उनसे बात करता हूँ, वो तो मुझे वेलकम करते हैं और कहते हैं आप अपनी तजवीज़ दें। तो मेरा कहना है कि मैं क्यों कहूँ कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं डीसीज के पास जाता हूँ, वो कहते हैं कि जी आप हमें बताएं आपके क्या मसले। हालांकि ना मैं जो है पीपल्स पार्टी से हूँ, ना पीएमएलएन से हूँ, ना एमक्यूएम से हूँ, मगर वो जो है जो अटेंड कर रहे हैं, देखें इंडिविजुअल्स को भी आदमी देखे, खुद से जाए। हाँ, जहाँ पे आप जाएं और सिर्फ अपने मफाद की बात करेंगे वहाँ फिर देन दैट्स डिफरेंट। मेरा अपना साथी। महमूद मौलवी साहब, वक्त से पहले बड़े बड़े दावे सही होते हैं, कैलकुलेशन की बुनियाद पर होते हैं, या परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि पता होता है कि अवाम ने हमें वोट देना है? कई बार तो परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो एतमाद की वजह क्या होती है? देखिए, ये बड़े बड़े दावे जो है ना, ये भी जो एक कल्चरल हिस्सा हो गया है। कि जैसे मैं आपको कहूँ, पीएमएलएन कह रही थी कि हम 145 सीटें निकाल लेंगे, उसी हिसाब से जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। देखिए, मैं तो जो है बिलावल साहब बिल्कुल नौजवान है, काफ़ी काबिल है, मगर मैं उनको इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं देख रहा हूँ। हाँ, आप ये कह सकते हैं आसिफ जरदारी साहब को प्रेसिडेंट जो है ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं बनिस्बत फजल रहमान साहब के। ये मेरा एक अपना ज़ाती तज्जिया है। मगर देखिए, ये जो स्लोगन हम देते हैं ना, हमें रियलिटी की बातें करनी चाहिए। मगर ये कि अवाम और वोटर्स वो जो है वो देखते हैं कि जी हमारे लीडर ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा, तो उसमें उनके वोट बैंक को फ़र्क होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं। आप ये देखें ना, कोई भी आदमी कहेगा, अगर रियलिस्टिक कहेगा कि जी मैं पीएमएलएन कहेगा जी मैं अंडर 100 जो है सीटें निकालूंगा,
तो वो बात नहीं बनती। हालांकि रियलिटी यही है कि वो 100 के अंदर ही जाएंगे, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली अगर वो ये नहीं कहे कि जी पंजाब में हम थ्रू आउट क्लीन स्वीप देंगे, तो वो समझते हैं कि जी आवाम क्या कहेगी। अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है और कल्चर बन चुका है हमारा, जिसके अंदर हम सब यही कहते हैं कि ना, अब आपका कहना कि जी वो केपीके में पीपल्स पार्टी कहती है, केपीके में बिल्कुल JUIF है, ANP है, जमात इस्लामी है। लेट्स फेस रियलिटी, हम रियलिटी की बातें करें। जब कराची में देखिए ना MQM है, ठीक है ना, जो है तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, उसके बाद हमारी पार्टी है, और भी जो है GDA है, सब मिलके देखिए पार्टीज जो है जितनी भी इलेक्शन होगा, एक बात मैं आपको बड़े क्लियर कर दूं कि आने वाली गवर्नमेंट वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। जो मैं देख रहा हूं उसकी वजह ये है कि हमें अगर इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट देख रहे हैं आप? बिल्कुल, उसकी वजह ये, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि क्लियर मैंडेट किसी के पास नहीं मिलेगा। और जो इकोनॉमी की हालत है और जो चीज़ों को ठीक करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।